गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि राजेश जोशी जी। कविता का यह दूसरा पद्यांश। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में बह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घर के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि राजेश जोशी जी हैं। कि बच्चे जो है अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपने माता पिता के बोझ को कम करने के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, खेलना कूदना छोड़ करके काम करने के लिए नौकरी पर जा रहे हैं। उनका बचपन कहीं खो गया है, उनका बचपन लुप्त हो गया है। कवि ने ये प्रश्न समाज से किया है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि कहता है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। ये जो सड़क के किनारे पर, कोहरे से ढकी हुई सड़क के किनारे पर जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या जो गेंदें हैं वो आसमान में गिर गई हैं, लुप्त हो गई हैं? क्या उनका बचपन ख़त्म हो गया है? जो खेलने के साधन नहीं बचे हैं, जो बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों की जो सारी गेंदें, जो बाल्यावस्था में जो छोटे छोटे गेंद होते हैं, जिनके सहारे वो अपना बचपन जीते हैं, खेलते हैं, वो गेंद क्या अंतरिक्ष खा गया है? क्या आकाश में कहीं खो गई है? क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? जो बचपन पढ़ाई में बीतना चाहिए, खेलने कूदने में बीतना चाहिए, क्या वो रंग बिरंगी किताबें उनको दिमक खा गई हैं, कहीं नष्ट हो गई हैं? वो जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्या वो साधन नहीं बचे हैं? क्या खेलने के साधन नहीं बचे हैं? जो अंतरिक्ष में उनकी जो गेंदें गुम हो गई हैं, इस कारण से वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। जो उन समय उनका किताबों में बीतना चाहिए था, रंग बिरंगी किताबों में बीतना चाहिए, व्यतीत होना चाहिए था, वो बचपन में काम पर जा रहे हैं। क्या वो सारी दिमक खा गई उन किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या वो जो खेलने कूदने के जो दिन थे, जो खेलने के जो उपकरण थे, क्या वो किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो उनके लिए बचे नहीं है, इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं? ये प्रश्न कर रहा है कवि। क्या वो खिलौने नष्ट हो गए हैं? क्या वो खिलौने नष्ट गए हैं जिनके द्वारा बच्चा है अपना बचपन जीता है, जो समय उसको रंग बिरंगी किताबों में बिताना चाहिए था, क्या वो नष्ट हो गए हैं? उनको दिमकों ने खा लिया है, जिस कारण से बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या किसी भूकंप में बह गई है सारे मदरसों की इमारतें? जो बच्चे बचपन में, उनका बचपन एक स्कूल में बीतना चाहिए था, क्या उस स्कूल की इमारतें किसी भूकंप में नष्ट हो गई है, दब गई है? यानी उनका जो स्कूल का जो समय वो ख़त्म हो गया है, स्कूल के स्थान थे, स्कूल नष्ट हो गया, इस कारण से बच्चे काम पर जा रहे हैं। कि जो बचपन एक स्कूल में बीतना चाहिए था, क्या वो स्कूल की इमारतें ढह गई हैं, वो बिल्डिंग समाप्त हो गई है किसी भूकंप के द्वारा से, भूकंप आने के कारण, इस कारण बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या सारे मैदान सारे बाग बगीचे घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं? क्या अचानक सारे मैदान जहाँ पर बच्चे किलकारी मारते हुए गूंजते हैं, अपना बचपन का आनंद लेते हैं, खेलते हैं कूदते हैं, सारे बाग बगीचे जो घरों के आंगन किलकारियों से गूंजने चाहिए, बच्चों के बचपन में जो बच्चों से वो आंगन गूंजने चाहिए, क्या वो एकाएक समाप्त हो गए हैं? इस कारण से बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो फिर बचाइए क्या इस दुनिया में? तो फिर इस दुनिया में बचाई क्या है? मदरसे इस दुनिया में नहीं है, स्कूल इस दुनिया में नहीं है, बच्चों के आंगन नष्ट हो गए हैं, बच्चों की किताबें नष्ट हो गई हैं, बच्चों के जो खेलने के जो उपकरण थे वो कहीं खो गए हैं, किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या आकाश ने उनको खा लिया है। तो फिर बचा ही क्या है? ये दुनिया बच्चों के सहारे तो है। अगर बच्चे ही नहीं तो दुनिया में क्या बचा फिर?
यानी जो आदमी बचपन में जितने आनंद लेता है, जितनी मौज मस्ती करता है, अगर वो अपने बचपन को सही ढंग से नहीं जी पाया तो उस दुनिया में कुछ नहीं है। आगे तो फिर परेशानियां हैं, पीड़ाएं हैं, तरह तरह के तनाव आ जाते हैं। अगर वही तनाव एक छोटी सी उम्र में आ जाए तो फिर दुनिया में बचाई क्या है। तो प्रश्न कर रहा है इसके अंदर कि भाई जब एक बच्चे को उसके बचपन में जीने के लिए ये चीज़ें है ही नहीं है, उसके लिए मदरसे नहीं है, उसके घर के लिए आंगन नहीं है, उसके लिए बाग बगीचे नहीं है जहाँ पर वो खेलता रहे, वो स्कूल नहीं है जहाँ पर वो अपनी पढ़ाई कर सके, वो साधन नहीं है जिन खिलौनों के द्वारा वो अपना जो बचपन है वो व्यतीत कर सके। वो छोटी सी अवस्था में ही स्वयं की भूख मिटाने के लिए, अपने माता पिता के बोझ को कम करने के लिए सुबह सुबह काम पर जा रहा है, तो फिर इस दुनिया में क्या बचा है। ये दुनिया का जो अस्तित्व है वो बच्चों के सहारे ही है, तो अस्तित्व शेष नहीं रह जाता अगर बच्चों का बचपन अगर उनसे हम छीन लेते हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों से उनका बचपन नहीं छीनना चाहिए। हर अवस्था का अपना अपना योगदान होता है। बचपन में अगर बच्चा सही ढंग से शरारत करता है, किलकारियाँ मारता है, खेलता है, पढ़ता है, अगर वो साधन उसे छूट जाते हैं तो फिर ज़िंदगी में बचाई क्या है। कहने का मतलब ये है बच्चों को बचपन जीना चाहिए और माता पिता को और समाज को पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रस्तुत पद्यांश में रंग बिरंगी काले पहाड़, किसी, सारे मैदान, सारे बगीचे, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण विद्यमान है, सहज व सरल भाषा का प्रयोग किया गया है और एक बच्चों के प्रति जो कवि ने संवेदनाएं व्यक्त की है बहुत ही सजीव अंकन किया गया उसका। आशा होगा आप ये पद्यांश समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।